अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मनसब संभालने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंतहा पसंद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। 3.5 साल पहले दाइश ने 13 अमरीकियों को अफगानिस्तान में कत्ल किया। अमरीकियों को हलाक करने वाले को अब अमरीका लाया जा रहा है। अमरीकियों के कातिल को अब अमरीकी इंसाफ की तलवार का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान से इंखला को भी इंतहाई शर्मनाक करार दिया। अमरीकी सदर ने साबिक सदर जो बाइडेन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। कहा, अमरीका पहले से बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है। एक माह में लाखों तारकीन वतन सरहद क्रॉस करते थे। महंगाई में कमी अव्वलीन तरजीह है। विफाकी मुलाजमीन रोजाना दफ्तर आएं या मुलाजमत छोड़ दें। जहरीली नस्ली पॉलिसी खत्म कर दी। अब लोगों को मेरिट पर मुलाजमतें मिलेंगी। ट्रंप के खिताब के दौरान डेमोक्रेट अरकान का एहतिजाज। कई अरकान ने झूठा का प्ले कार्ड उठा रखा था। ट्रंप पर तनकीद करने पर डेमोक्रेट रुकन को कांग्रेस से निकाल दिया गया। अमरीकी सदर ने कहा, वो डेमोक्रेट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। डेमोक्रेट्स को मिलकर काम करने की दावत भी दे डाली। बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। 6 खवारिजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी हो गए। खारजियों ने बन्नू कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुज़ाहमत पर बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। खारजियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी बाजार के करीब उड़ाई। अफसोसनाक वाक़े में करीबी मस्जिद भी शहीद हो गई। 3 मासूम शहरी मस्जिद में शहीद हुए। बाकी बाजार में धमाके से इमारत मुनहदिम होने से शहीद हुए। सियासी क़यादत की बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज के हमले की मजम्मत। सदर ममलकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमले में बेगुनाह शहरियों की जान बहक होने पर इजहार अफसोस। विफाकी काबीना में शामिल वज़रा को आज नए कलमदान मिलने का इम्कान। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम के बजाय माहौलियात के वज़ीर होंगे। ज़राए के मुताबिक अली परवेज़ मलिक को वज़ीर पेट्रोलियम बनाए जाने का इम्कान। कैसर अहमद शेख को मैरीटाइम अफेयर्स के बजाय बैनुल सूबाई राब्ता की वजारत मिलेगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मैरीटाइम अफेयर्स के वज़ीर होंगे। मजहबी उमूर के वज़ीर सरदार यूसुफ होंगे। मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत सौंपी जाएगी। मुइन वट्टू को नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी का वज़ीर बनाए जाने का इम्कान। बैरिस्टर अकील मलिक को वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ मुकर्रर किया जाएगा। 26 नवंबर के एहतिजाज के दौरान गिरफ्तार PTI के 52 कारकुनान की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की ATC ने 5,000 रुपये के जमानती मचलकों के इवज जमानतें मंजूर कर ली। अदालत का 52 मुलजिमान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार मुलजिमान FIR में नामजद नहीं। मुलजिमान पर इल्ज़ाम का तयन सिर्फ शवाहिद रिकॉर्ड करने के बाद किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम से मुतल्लिक उमूर का जायजा। DG पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब का 19 अजला में पहले से मौजूद 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली के लिए फंड्स जारी करने के लिए इकदामात की भी हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि बेघर शहरियों को छत फ्राहम करने के लिए फिक्रमंद है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनना देखकर खुशी मिलती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। जायजा मिशन के आज भी मुख्तलिफ इदारों और वजारतों से मुतल्लिक मुलाकातें शेड्यूल। ज़राए के मुताबिक नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द तवानाई हुकाम से बातचीत करेगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात, बिजली और गैस टैरिफ से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। IMF जायजा मिशन इदारा शुमारियात हुकाम से भी मिलेगा। तीसरे रोज़ वजारत ख़जाना और FBR से भी मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। मिशन कर्ज प्रोग्राम के तहत तयशुदा अहदाफ का जायजा लेगा। IMF वफ़द 15 मार्च तक दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में क़याम करेगा। इदारों, डिवीजन और वजारतों की जानिब से अहदाफ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी।
ट्रंप इंतजामिया का 443 गैर ज़रूरी विफाकी जायदादों को फ़रोख्त करने का मंसूबा। अमरीकी महकमा इंसाफ, सेहत, तवानाई और FBI हेडक्वार्टर्स को भी फ़रोख्त करने की तजवीज़। साबिक फौजियों के उमूर की इमारत भी बेचने का मंसूबा। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन मुताबिक बेशतर विफाकी सरकारी इमारतें मुल्की ख़जाने पर बोझ हैं। दूसरी जानिब अमरीकी स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज़ भी शदीद मंदी रिकॉर्ड। डाउ जोन्स इंडेक्स में 670 पॉइंट्स की कमी 42,520 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक गैर यकीनी मुआशी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार रिस्क नहीं ले रहे। कैनेडा का अमरीकी अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की ओटावा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी अशिया पर 155 अरब डॉलर मालियत का टैरिफ आयद होगा। 30 अरब डॉलर मालियत की अमरीकी अशिया पर फौरी तौर पर टैरिफ नाफिज होगा। अमरीका ने कैनेडा पर बिला जवाज़ महसूलात आयद किए हैं। हम शाइस्ता हैं लेकिन लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी कंपनियों ने टैरिफ से अशिया की कीमतों में बड़े इजाफे से खबरदार कर दिया। यूक्रेन अमरीकी क़यादत में रूस के साथ मुज़ाकरात पर रजामंद हो गया। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन की खुद मुख्तारी के दिफा में अमरीका का किरदार अहम रहा है। ट्रंप की क़यादत में अमन मुआहदा करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप से जिस तरह मुलाकात हुई उस तरह नहीं होनी चाहिए थी। अमरीका के साथ मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए 53 अरब डॉलर का 5 साला मंसूबा मंजूर। अरब मीडिया का कहना है मिस्री मंसूबे के मुताबिक 6 माह में गजा का मलबा साफ किया जाएगा। गजा में आर्जी रिहाइश गाहें नस्ब की जाएंगी। 2 साल में 2 लाख हाउसिंग यूनिट तामीर किए जाएंगे। दूसरे मरहले में मजीद 2 लाख हाउसिंग यूनिट्स और एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मंसूबे के पहले मरहले में 20 अरब डॉलर लागत आएगी। दूसरे मरहले में 30 अरब डॉलर खर्च होंगे। मिस्र ने हमास को हुकूमत से अलग करके गजा में उबूरी इंतजामिया के क़याम की तजवीज़ दी है। सर्बिया की पार्लियामेंट में हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान असम्बली ने धुएं के बम और आंसू गैस शेल बरसाकर पार्लियामेंट को मैदान जंग बना दिया। हुकूमती जमात ने एजेंडे की मंजूरी दी तो अपोजिशन अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। अरकान असम्बली की सिक्योरिटी गार्ड से झड़पें। 2 अरकान तशवीशनाक हालत पर अस्पताल मुंतकिल। नाइन्टी न्यूज़ की रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन आवाम में मकबूल। कारी मोहम्मद फरहान बख्श की तलावत कुरान पाक से साहर ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ। जय्यद उलमा ने सदका, खैरात और ज़कात की फजीलत और अहमियत और मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद खान और हमनवाओं की कवाली भी रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन की शान। और भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। दुबई में खेले गए सेमीफाइनल में कैंगरूज को 4 विकेट से शिकस्त। 84 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेलने पर विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा सेमीफाइनल आज लाहौर में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ्द भी कजाफी स्टेडियम में सेमीफाइनल देखेगा। आज कामी मैच जीतने वाली टीम 9 मार्च को दुबई में भारत से फाइनल मुकाबला करेगी।